नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। हम लोग तो लोटस आईएएस पे जीके जीएस, हिंदी साहित्य और बच्चों का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, ख़ासतौर से बिहार बोर्ड का, उनसे संबंधित कुछ शैक्षिक जो एक क्लास के रूप में या कहिए तो एक सीरीज के रूप में स्टार्ट किए हैं। तो अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग, जैसे हिंदी साहित्य कंपटीशन से संबंधित जीके जीएस, कुछ ऑडियो के फॉर्म में, कुछ वीडियो के फॉर्म में हमने लाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आप लोग इसमें देखेंगे जो भी हम लाएंगे, जो भी वीडियो होगा, जो भी कंटेंट होगा इसमें, चाहे इतिहास से रिलेटेड या अन्य सब्जेक्ट, हिंदी साहित्य का या बिहार बोर्ड का बच्चों का, या जो भी आप लोग जिस क्लास में हैं या कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, जिस भी चीज़ पे, या डेली करेंट अफेयर्स, वो सब बहुत मानक होगा। एक मैं खुद कंपटीशन तैयारी कर चुका हूँ, तो हम जानते हैं कि कौन सा कितना इम्पोर्टेंट है। तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जैसा होगा, वो सब हम लेके बीच बीच में आएंगे। अभी थोड़ा सा व्यस्तता है, प्रयास करेंगे कि कंटिन्यूटी बनाया जाए और हर दिन आपको करेंट अफेयर्स, जीके जीएस, हिंदी साहित्य जो TRE 4 अभी लेटेस्ट आने वाला है उसमें, और जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट ईयर, उस सब का एक क्लास चैप्टर बाय चैप्टर सारा वीडियो हम लाएंगे, कुछ ऑडियो फॉर्म में और कुछ वीडियो के फॉर्म में। तो आज हम लोग बात करेंगे एक कुछ ऐसे ऐतिहासिक शब्द, महत्वपूर्ण शब्द, जिस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप जब भी उठा के देखिए, मध्यकालीन भारत से या प्राचीन भारत से या आधुनिक भारत से कुछ ऐसे शब्द का मतलब पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, और हम लोग उस समय उलझ जाते हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ रहने के बावजूद भी नहीं बना पाते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, ऐसे 5-7 करके हम लाएंगे, जो कि आपको याद करने में भी आसानी होगा और आप भूलिएगा भी नहीं, रिवीजन भी कर सकते हैं। या पहले से आप पढ़े हुए हैं, रिवीजन याद किया हुआ है, तो 2 मिनट 4 मिनट का ये वीडियो होगा, आप उसको देख के रिवीजन कर सकते हैं। तो आप सभी लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप द लोटस आईएएस पे आप जुड़ें और अलग अलग शैक्षिक वीडियो जो आपको आपका ज्ञान में इनरिच करेगा, ज्ञान को बढ़ाएगा, तो उन सब के लिए आप जुड़ें। इसमें कुछ गलतियाँ भी मुझसे भी हो सकती है, तो आप कमेंट में मुझे बताएं ताकि मैं नेक्स्ट में सुधार करके लाऊं। तो चलिए, आज 5-7 शब्द हैं जो ऐतिहासिक शब्द हैं जो एग्जाम में पूछते हैं, उस पर बात करते हैं। ये है पहला जो ऐतिहासिक शब्द है, वह है काजी। काजी का क्या मतलब होता है? काजी का मतलब है, काजी एक न्यायाधीश है। काजी का उस समय मतलब होता था न्यायाधीश। जैसे आज का जज कह सकते हैं उसको, हिंदी में तो न्यायाधीश होता है उस समय का, और आज का जज के रूप में से, तो जज है एक प्रकार से। तो काजी का मतलब हुआ हिंदी में एक न्यायाधीश। दूसरा शब्द है मुफ्ती। मुफ्ती का अर्थ क्या है? मुफ्ती का साधारण शब्द में कहें तो इसका मतलब होता है वकील। जो मुस्लिम समुदाय का एक कानूनविद होता था, जो कानून का व्याख्या करता था, इसी व्याख्या के आधार पे जो काजी हैं वो फैसला सुनाता था कि वह कितना सही हुआ और कितना गलत है, और क्या सुनाना है, जो न्याय देने वाला काम काजी करते थे। तो इन्हीं के व्याख्या के आधार पर मुस्लिम समुदाय का जो कानून होता था उसका व्याख्या ये करते थे, और इस आधार पे ये काजी साहब जो थे वो अपना निर्णय सुनाते थे। तीसरा शब्द है सवार। सवार का अर्थ सीधा सा होता है घुड़सवार, जो घोड़े पे बैठ के जो घोड़े को रन करते हैं, घुड़सवार करते हैं, या घुड़सवार जो सेना होते थे, जो घोड़े पे बैठ के युद्ध करते थे घोड़ा से संबंधित, तो घुड़सवार हुआ। फोर्थ जो शब्द है वह है फिरंगी। आपने लगान सिनेमा देखा होगा, उसमें ये फिरंगी शब्द का बहुत प्रयोग होता है। तो फिरंगी का अर्थ है विदेशी, लेकिन इस केवल विदेशी नहीं, इसमें एक भाव, एक अपमान का भाव छिपा हुआ था। फिरंगी कहने से जो है वो लोग अपमानित होते थे कि, और हम लोग उसको अच्छा रूप से नहीं देखते थे, फिरंगी है ये,
ये उसमें अपमान का भाव छिपा हुआ है इस शब्द में। और जो फिफ्थ शब्द है वह है वर्नाकुलर। आपने वर्नाकुलर एक्ट का नाम सुना होगा। वर्नाकुलर बहुत चर्चा में रहते हैं। एग्जाम में आप इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री खासतौर से उठा देखें तो वर्नाकुलर शब्द आपको बहुत मिलेगा। तो वर्नाकुलर एक्ट, तो वर्नाकुलर का जो शाब्दिक अर्थ है वो है स्थानीय भाषा या बोली, अर्थात जो मानक भाषा से क्या हो, मानक भाषा से अलग हो, अलग जो मानक भाषा, जैसे अपने यहाँ क्या है हिंदी, जैसे हिंदी प्रदेश में हिंदी एक मानक भाषा है, तो अन्य जो भाषा जैसे मैथिली, भोजपुरी, मगही, ये सब क्या हुआ, वह स्थानीय भाषा या बोली हुआ, इसे हम वर्नाकुलर कहते हैं। ठीक है। सिक्स है नाइटहुड। नाइटहुड आपने सुना होगा कि रविंद्रनाथ ठाकुर को नाइटहुड का उपाधि दिया गया था। तो नाइटहुड का मतलब क्या है? नाइटहुड का मतलब है कि ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा दिए जाने वाली एक उपाधि है। ब्रिटिश राजा रानी जो एक उपाधि देते थे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को, तो उसे नाइटहुड कहा जाता था। और सेवेंथ जो शब्द है वह है प्राच्यवादी। प्राच्यवादी आपने इतिहास में जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जो प्राच्यवादी शब्द बहुत है, ये बहुत प्राच्यवादी है। प्राच्यवादी क्या हुआ? तो ऐसे विद्वान जो एशिया की भाषा और संस्कृति दोनों पे क्या गहन ज्ञान रखता हो, गहन ज्ञान रखने वाला लोग जो होता था उसे प्राच्यवादी कहते थे। तो प्राच्यवादी का अब कहीं पे लिखा रहेगा उसका मतलब ये है, तुरंत समझ जाइएगा कि एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाला व्यक्ति प्राच्यवादी कहलाता है। ठीक है, या कहलाता था। तो आप लोग इसको देखें, रिवीजन कर लेंगे, सारे सेवेंथ शब्द हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जो महत्वपूर्ण शब्द है वो लेके आएंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो इसके लिए आप देखिए रिवीजन के लिए। थैंक यू।